ओके, सो नाउ नेक्स्ट पेज के लिए यहाँ पर एक पेज क्रिएट करेंगे। सो क्लिक कर लेते हैं हम किसी भी एक कोर्स में। तो ये जो एंगुलर कोर्स है इसमें मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये आ गया पेज। ओके, सो स्लैश कोर्स करके ये वाला हमको यूआरएल क्रिएट करना है। इसके बाद मैंने एक स्लग पास किया है। ओके, तो स्लग को रीड करने के लिए यहाँ पर हमको यूआरएल में चेंज करना पड़ेगा। चलते हैं url.py में। यहाँ पर ये होम के लिए बनाया है, इसका मैंने एक कॉपी क्रिएट किया। यहाँ पर क्या है, इसमें कोर्स है। ओके, कोर्स के बाद एक और फील्ड है, क्या है यहाँ पर स्लग मुझे मिलने वाला जो कि डायनेमिक वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं डायनेमिक वैल्यू के लिए डायरेक्टली नहीं लिखता हूँ स्लग, तो मैं यहाँ पे कहूँगा स्लग। ओके, स्लग, और यहाँ पे मैं कोलन करके बताऊँगा इस कैसा वैल्यू है, str, तो स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, स्ट्रिंग है, स्लग है। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना, तो फंक्शन को देखेंगे बाद में। तो इसको मैं कह देता हूँ कोर्स पेज। ओके, सो इसको मैंने कहा कोर्स पेज है ये। ओके, नाउ यहाँ इसके लिए हमको एक फंक्शन क्रिएट करना है। सो चलते हैं व्यूज़ में। ओके, सो व्यूज़ के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर फाइल बनाया मैंने, होम पेज। सो इस होम पेज पे मैं काम नहीं करूँगा, मैं इसके लिए एक अलग से फाइल बनाऊँगा। सो मैंने यहाँ पर अगेन कहा सेव एज, और उसको मैंने कहा कोर्सेज डॉट पी वाई। ओके, सो कोर्स से रिलेटेड जो भी व्यूज़ होंगे वो मैं यहाँ पे रखूँगा। सो कोर्सेज डॉट पी वाई क्रिएट किया, इसको मैं कह देता हूँ कोर्स पेज। ओके, इसको मैंने कहा कोर्स पेज, और अभी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत अभी हमको नहीं है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया। परफेक्ट है, कट किया, इसको मैंने सेव किया। ओके, नाउ वापस चलते हैं urls.py में। यहाँ पे हमें इसको चेंज करना है। सो ये जो हमने कोर्सेज के अंदर जो बनाया है उसको हम init.py में इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं कह देता हूँ फ्रॉम, देन हमने कहा courses.views.courses। ओके, इसके अंदर से मुझे इंपोर्ट करना है कोर्स पेज। तो ये आ गया यहाँ पे कोर्स पेज। परफेक्ट है, नाउ urls.py में जाएंगे, यहाँ पर हमने होम इंपोर्ट किया, कॉमा करके हम यहाँ से कोर्स पेज को इंपोर्ट करेंगे, और ये जो कोर्स पेज है उसको मैं यहाँ पे पास करूँगा। ओके, नाउ सेव किया। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने बनाया हुआ है courses.py में, यहाँ पर रिक्वेस्ट पैरामीटर है, लेकिन जब हम कोई डायनेमिक पैरामीटर इस तरह से ऐड करते हैं तो वो भी हमको इस कोर्स पेज में मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर ऐड करूँगा जो कि है यहाँ पे स्लग। ओके, नाउ स्लग को भी मैं प्रिंट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया स्लग को। ओके, नाउ सेव किया, चेक कर लेते हैं इसको एक बार। ओके, एप्लीकेशन रीलोड हुआ। नाउ यहाँ से मैंने कहा रीलोड, तो यहाँ पर आया टाइप एरर। क्या हुआ टाइप एरर में, कोर्स पेज गॉट एन अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट str। ओके, ठीक है, मैंने थोड़ा सा शायद गड़बड़ी कर दी है urls.py में। सो यहाँ पे शायद str यहाँ पे होता है। ठीक है, याद नहीं रहता, इतना रट के थोड़ी ना बैठे हैं, तो जस्ट काम करते हैं, एरर आती है तो हम उसको सुधार लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे str आएगा, यहाँ पे आएगा स्लग। चेक कर लेते हैं एक बार, अगेन चलते हैं, पेज को रीलोड किया तो अभी देखोगे ये परफेक्ट आया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कोई पेज सर्व किया, होम पेज, इसलिए मेरे को होम पेज मिला, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में देखोगे एंगुलर एडवांस आया हुआ है। तो एक पेज क्रिएट कर लेते हैं अपने इस वाले पेज के लिए। ओके, तो टेम्पलेट्स है हमारे पास, ये रहा टेम्पलेट home.html, इसका मैं एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा सेव एज, और उसको मैंने कहा course_page.html। तो ये हो गया course page.html। सेव किया, यहाँ से हमको इस कंटेनर की ज़रूरत है। इसके बाद जो रो है इसकी ज़रूरत हमको नहीं है, इसको हमने यहाँ से रिमूव किया, इसको भी रिमूव किया। कंटेनर डैश फ्लोड कर देते हैं इसको, क्योंकि हमको फुल साइज़ यहाँ पे पेज चाहिए। ठीक है, नाउ सेव किया। यहाँ पर हम एक h1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया display1, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कोर्स पेज। ओके, कोर्स पेज। नाउ सेव किया, वापस आते हैं, पेज को रीलोड किया। ओके, ये जो कोर्स पेज सर्व करना है इसको हमने व्यू में चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे आएंगे, होम को यहाँ से रिमूव करके हम इसको चेंज करेंगे। हमने कहा course_page.html। ओके, नाउ रीलोड किया पेज, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कोर्स पेज। ओके, सो इस पेज में हम प्रिंट कर सकते हैं ये वाला नाम। कैसे करेंगे, तो हमको ये जो स्लग मिला है उस स्लग को मैं रीड कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, स्लग कैसे रीड करेंगे, कोर्स पेज.html में जाएंगे, कोर्सेज में जाएंगे, ये जो हम यहाँ से डेटा सेंड करते हैं इस पेज को, तो ये स्लग मैं उसको पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं कॉन्टेक्स्ट नाम से। तो मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू डिक्शनरी है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया जस्ट, मैंने कहा स्लग, और इसमें मैं ये वाला जो स्लग है उसको ऐड कर देता हूँ, और ये जो कॉन्टेक्स्ट है हम इस पेज को पास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो इस कॉन्टेक्स्ट का जो की है इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ पेज में। तो यहाँ पे आते हैं, तो इसको मैं चेंज करके कह देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्टेड कोर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लग। जो भी कोर्स पे मैं क्लिक करूँगा वो नाम मुझे यहाँ दिखेगा। रीलोड किया तो क्या आया, एंगुलर एडवांस को मैंने सेलेक्ट किया। नाउ चलते हैं होम पे।
तो ये होम वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, base.html में जाएंगे। चलो base.html पे, और यहाँ पे ये जो होम है इसमें मुझे करना है स्लैश, एंड देन इसके बाद यहाँ पर जो बटन है मेरा नैव बार, इस पर मैंने कहा स्लैश। रिलोड किया, होम पे गए तो ये आ गया होम पेज। क्लिक किया जावास्क्रिप्ट तो क्या आया, एक्सप्रेस मोंगो। अगेन जाएंगे होम पेज, जेंगो पे क्लिक करेंगे तो क्या आया, जेंगो बेसिक्स कोर्स। तो ये स्लग को मैं रीड कर सकता हूँ अब व्यू में। अब मैंने जब इसको रीड कर लिया तो इस स्लग से रिलेटेड जो कोर्स ऑब्जेक्ट है उसको मैं रीड करके उस ऑब्जेक्ट का पूरे वीडियोस वगैरह और डिटेल्स पूरी इस पेज में हम उसको दिखाएंगे।